नमस्कार। आज हम चेतना के विज्ञान यानी साइंस ऑफ कॉन्शियसनेस की गहराई में उतरेंगे और इसे समझने के लिए हम एक बड़ी ही दिलचस्प कहानी का सहारा लेंगे। एक पुलिस अफसर और उसकी खास लालटेन की कहानी। चलिए शुरू करते हैं। तो कहानी कुछ यूं शुरू होती है। सोचिए, घनी अंधेरी रात है और एक पुलिस अफसर अपने इलाके में गश्त पर निकला है। उसका बस एक ही काम है, अपराधियों को ढूंढकर पकड़ना। और इस काम में अंधेरे में उसका एकमात्र साथी है, उसके हाथ में थमी हुई एक लालटेन। लेकिन देखिए, ये कोई आम लालटेन नहीं है। इस अफसर ने बड़े ही कमाल का जुगाड़ किया है। उसने लालटेन के 3 तरफ के शीशे, दाएं, बाएं और पीछे वाले को काले रंग से पोत दिया है। सिर्फ सामने का हिस्सा साफ रखा है। अब इससे होता क्या है? रोशनी चारों तरफ फैलने के बजाय एक तेज फोकस्ड बीम की तरह सीधे आगे जाती है। इस तरकीब का मकसद बहुत साफ है। अफसर खुद तो लालटेन के पीछे अंधेरे में छिपा रहता है और जैसे ही उसे किसी पे शक होता है, वो फौरन अपनी रोशनी का फोकस उस पे डाल देता है। अपराधी तो रोशनी से चौंधिया जाता है, पर वो अफसर को नहीं देख पाता। कितना बढ़िया तरीका है ना? तो जब अपराधी पकड़े जाते हैं, तो उनमें से एक उस अफसर से एक बड़ी गहरी बात कहता है। वो कहता है, जनाब, जरा इस रोशनी को अपनी तरफ तो घुमाइए, ताकि हम भी तो देखें कि आप कौन हैं। बस यही एक लाइन, यही इस पूरी कहानी का सबसे अहम मोड़ है। अपराधी का वो सवाल, रोशनी को अपनी तरफ घुमाओ। असल में यही इस पूरी कहानी का सार है। इसके पीछे चेतना के विज्ञान का वो विज्ञान जो विहंगम योग समझाता है, उसका एक बहुत गहरा राज छिपा है। तो चलिए अब इस कहानी के असली मतलब को समझते हैं। इस विज्ञान को समझने के लिए सबसे पहले हमें ब्रह्मांड की 2 बुनियादी सत्ताओं को जानना होगा। एक है चेतन और दूसरी है जड़। चेतन वो जिसमें अपनी इच्छा, अपना ज्ञान और अपना प्रयास है, जैसे हमारी आत्मा। और जड़ वो जिसमें ये कुछ भी नहीं है, जैसे हमारा ये शरीर। शरीर तो बस एक साधन है, इसे चलाने वाली शक्ति तो चेतन आत्मा ही है। अब अगर हम कहानी के किरदारों को उनके असली मतलब से जोड़ें तो पूरी तस्वीर साफ हो जाएगी। वो पुलिस अफसर कौन है? वो है आत्मा, यानी हम खुद। लालटेन की रोशनी क्या है? वो है हमारी चेतना, हमारी जीवन ऊर्जा, जिसे सुरती भी कहते हैं। और अपराधी? वो है दुनिया की चीजें और हमारी इच्छाएं, जिनके पीछे हम भागते रहते हैं। तो जैसे उस लालटेन की रोशनी बाहर की तरफ जा रही थी, ठीक वैसे ही हमारी चेतना की धारा भी कुदरती तौर पर बाहर की ओर ही बहती है। हम दुनिया को देखते हैं, सुनते हैं, महसूस करते हैं। हमारी पूरी एनर्जी बाहर की तरफ ही लगी रहती है। और ये ऊर्जा बाहर जाती कैसे है? इसके लिए शरीर में 9 दरवाजे बताए गए हैं। 2 आँखें, 2 कान, 2 नाक के छेद, 1 मुंह और 2 निचले द्वार। इन्हीं 9 दरवाजों से हमारी जीवन ऊर्जा लगातार बाहर की दुनिया में बहती रहती है। अच्छा, अब इस कहानी में एक और बहुत ज़रूरी किरदार आता है, और वो है हमारा मन। आत्मा और मन का रिश्ता। असल में ये मालिक और नौकर का रिश्ता है। चलिए इसे समझते हैं। देखिए, कुदरती तौर पर तो आत्मा ही मालिक है। सारी शक्ति, सारी ऊर्जा का सोर्स वही है। और मन उसका सबसे ताकतवर नौकर है, जो अपना हर काम करने के लिए मालिक यानी आत्मा से ही शक्ति लेता है। लेकिन धीरे धीरे वक्त के साथ ये रिश्ता पूरी तरह बिगड़ जाता है। ये नौकर यानी मन इतना शक्तिशाली हो जाता है कि वो मालिक की ही ताकत पर कब्जा कर लेता है। अब वो आत्मा की सारी ऊर्जा को जबरदस्ती बाहर की दुनिया की चीजों और इच्छाओं में बहाता रहता है। और इसका नतीजा ये होता है कि पूरी बाजी ही पलट जाती है। मालिक यानी आत्मा बेचारी कमजोर हो जाती है और उसे अपने ही नौकर यानी मन पर निर्भर होना पड़ता है। अब मन हावी हो चुका है और वही तय करता है कि आत्मा की ऊर्जा कहाँ, कब और कैसे खर्च होगी। और इस पूरी गड़बड़ी में आत्मा अपनी 2 सबसे कीमती चीजें खो देती है। पहली, स्वतंत्रता की मनोवृत्ति, मतलब ये एहसास कि मैं आजाद हूं। और दूसरी, स्वामित्व की स्वाधीनता, मतलब ये बोध कि मैं ही मालिक हूं। वो अपनी पहचान ही भूल जाती है। तो अब सवाल ये है कि इसका हल क्या है? क्या इससे बाहर निकलने का कोई रास्ता है? बिल्कुल है। और यहीं पर विहंगम योग का मूल अभ्यास सामने आता है, जो हमें वापस कहानी के उसी मोड़ पर ले जाता है, रोशनी को भीतर की ओर मोड़ना। लक्ष्य बहुत ही सीधा और साफ है। हमें इस प्रवाह को, इस बहाव को उलटना है। चेतना की जो धारा बहिर्मुखी होकर
यानी बाहर की तरफ बहकर दुनिया में जा रही है, उसे अंतर्मुखी बनाना है। मतलब उसे अंदर की ओर अपने स्रोत की तरफ मोड़ना है। और जब हम चेतना की इस रोशनी को अंदर की तरफ मोड़ते हैं तो क्या होता है? हम ठीक उसी पुलिस अफसर को, यानी उस रोशनी के असली सोर्स को देख पाते हैं। हमें अपने सच्चे स्वरूप, अपनी आत्मा का अनुभव होता है। तो ये सारी बातें हमें एक बहुत ही बुनियादी सवाल पर लाकर खड़ा करती हैं। हमारे इस जीवन का असली मालिक कौन है? वो कमजोर हो चुकी आत्मा या वो हावी हो चुका मन? और आखिर में ये सवाल हम सबके सोचने के लिए है। हमारी चेतना की जो लालटेन है, उसका मुंह किस तरफ है? बाहर की दुनिया की तरफ या अपने अंदर, अपने असली स्रोत की तरफ? सोचिएगा जरूर।